नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं जो आ रही है राजस्थान से। यहां पर गहलोत कैबिनेट के सभी मंत्रियों ने इस्तीफा सौंप दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की, राजस्थान में अशोक गहलोत कैबिनेट के सभी मंत्रियों ने इस्तीफा सौंपा। कई दिनों से चले आ रहे घमासान को शांत करने की कांग्रेस की तैयारी है। कल शाम 4 बजे राज्यपाल कलराज मिश्र इन नए मंत्रियों को अब शपथ दिलाने की तैयारी करेंगे, लेकिन 2 बजे कल इन शपथ लेने वाले मंत्रियों का पीसीसी में स्वागत भी होगा। जयपुर कांग्रेस मुख्यालय में इनका स्वागत किया जाएगा। इस वक्त सभी कैबिनेट के मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले गोविंद डोटासरा, रघु शर्मा ने भी अपना इस्तीफा दे दिया था और इसके साथ अब सभी मंत्रियों का जब इस्तीफा आ गया है तो अशोक गहलोत के पास अब खुला हाथ है। वो परिवर्तन और नए मंत्रियों को बनाए जाने के लिए स्वतंत्र, और कल इन मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी, नए मंत्रियों को। सब अच्छा निकलेगा। अब देखिए, जब तक हाँ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अभी डिपेंड करेगा कि अजय माकन संपर्क में है दिल्ली के, तो जैसे ही उनके संपर्क में डिस्कशन हो जाएगा बाद में वो डिक्लेयर कर देंगे। और कहा जा रहा है कि नए मंत्रिमंडल में जाट चेहरों के तौर पर रामलाल जाट, ब्रजेंद्र सिंह ओला और हेमाराम चौधरी के नाम चर्चा में हैं। ये तीनों पहले भी अशोक गहलोत के साथ मंत्री रह चुके हैं। वहीं अगर इसके अलावा बात करें निर्दलीयों की, तो महादेव सिंह खंडेला का नाम दावेदारों में सबसे आगे बताया जा रहा है। साथ ही राजेंद्र पारीक, महेश जोशी और राजकुमार शर्मा भी मंत्री पद के दावेदार हैं। अल्पसंख्यक कोटे से जाहिदा खान के नाम प्रमुख दावेदारों में हैं। जाहिदा खान पहले संसदीय सचिव भी रह चुकी हैं। उधर गुर्जर चेहरों के तौर पर शकुंतला रावत और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के नाम चर्चा में हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह गहलोत के पिछले कार्यकाल में ऊर्जा मंत्री भी रह चुके हैं। मनु शर्मा हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जयपुर से तमाम बातों पर लाइव इस वक्त जुड़ रहे हैं। मनु जी, जैसे उम्मीद जताई जा रही थी, सभी कैबिनेट के मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है, यानी अशोक गहलोत के पास अब खुला हाथ है, कांग्रेस हाईकमान के पास अब खुला हाथ है कि वो पार्टी में चल रही कलह को अब नए दावेदारों के तौर पर आगे सेट कर सके और राजस्थान में कम से कम अपनी पार्टी की कलह को खत्म कर सके। बिल्कुल राजीव, इससे पहले हमारी बात हुई थी, उसके अंदर ये साफ कर दिया था कि सभी मंत्रियों के इस्तीफे लिए जाएंगे और वो इस्तीफे ले लिए गए हैं। बैठक के अंदर जो मंत्रिपरिषद की बैठक थी उसके अंदर जो वरिष्ठ सदस्य हैं शांति धारीवाल, उन्होंने प्रस्ताव रखा और सभी मंत्रियों ने सामूहिक रूप से अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सौंप दिया और नए मंत्रिमंडल के पुनर्गठन के अधिकार भी उनको दे दिए हैं। तो एक तरीके से ये रास्ता साफ हो गया है पूरा, लेकिन बैलेंस की बड़ी चुनौती है राजीव आने वाले समय में कि किस तरीके से बैलेंस करते हैं, क्योंकि सचिन पायलट का खेमा भी चाहता है कि उनको ज्यादा से ज्यादा जगह मिले। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने विश्वसनीय लोगों को लेना चाहेंगे इस कैबिनेट के अंदर, क्योंकि उनके 3 बड़े विश्वसनीय, जिसके अंदर गोविंद डोटासरा, रघु शर्मा और हरीश चौधरी, ये तीनों जो है अब संगठन में चले गए हैं, तीनों संगठन का काम देखेंगे। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चाहेंगे कि उनके ज्यादा से ज्यादा विश्वसनीय लोग इसके अंदर शामिल हों। एक बड़ी बात यह है। दूसरा है, राजस्थान के अंदर आप देखते हैं कि जातिगत समीकरण और क्षेत्रवार जो है वो काफी देखा जाता है, क्षेत्रीय समीकरण। आज की तारीख में राजस्थान के अंदर 13 जिलों से कहीं भी मंत्री का पद उसके अंदर नहीं है, तो उन लोगों की आशाएं हैं कि अब की बार वहां से शामिल हो। जातिगत समीकरण देखे जाते हैं, अगर जाट को बाहर किया है तो दूसरे जाट को अंदर लिया जाए। ब्राह्मण चेहरा अगर संगठन के अंदर चला गया है तो दूसरा ब्राह्मण चेहरा शामिल हो, जिसके अंदर जो नाम चल रहे हैं आगे, जैसा कि आपने बताया कि राजेंद्र पारेख, महेश जोशी, डॉक्टर राजकुमार, इनमें से कोई शामिल हो सकता है। दलित समाज है, उनकी आशा है कि कैसे उनको शामिल किया जाए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पायलट को कैसे संतुष्ट किया जाए। इसके लिए जो आला कमान ने रास्ता निकाला है सूत्रों के हवाले से, वो कम 5 लोगों को इसके अंदर शामिल किया जाएगा और बाकी 2 से 3 उनके जो सहयोगी हैं उनको संसदीय सचिव का दर्जा दे करके। एक बड़ी बात यहाँ पर मनु जी ये भी कि
सचिन पायलट पहले उप मुख्यमंत्री के तौर पर थे, क्या वो भी आगे आने वाले दिनों में अपने उसी पद पर वापस जाते हैं कि नहीं? बहुत शुक्रिया मनु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए जयपुर से तमाम जानकारी के साथ। उधर देश भर के किसानों का विरोध हो या फिर 5 राज्यों खासकर उत्तर प्रदेश और पंजाब के विधानसभा चुनाव की मजबूरी, मोदी सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस लेने की घोषणा तो कर दी, लेकिन किसान अभी भी आंदोलन स्थलों पर डटे हुए हैं। किसान कानून वापसी को अभी आधी जीत ही बता रहे हैं। उनके मुताबिक पूरी जीत तब होगी जब उनकी सारी मांगें मान ली जाएंगी। किसानों के आगे प्रधानमंत्री मोदी झुके या फिर राजनेता मोदी ने मास्टर स्ट्रोक फेंका हो, लेकिन किसान किसी भी कीमत पर इस मौके को छोड़ने के मूड में नहीं दिख रहे। संयुक्त किसान मोर्चा ने साफ कहा कि जब तक एमएसपी पर कानून नहीं बनता और बाकी मांगे नहीं मानी जाती, तब तक तय प्लान के मुताबिक उनका आंदोलन जारी रहेगा। पिछले 14 महीनों में किसान आंदोलन में मारे गए करीब 670 किसानों के परिवारों को मुआवजा समेत उन्हें शहीद का दर्जा दिए जाने की भी मांग किसान नेता कर रहे हैं। जाहिर है किसानों का अड़े रहना चुनाव से पहले बीजेपी के लिए राहत की बात तो कतई नहीं है। और किसानों की क्या है अगली रणनीति, बता रहे हैं इंडिया न्यूज रिपोर्टर नवीन निशांत। हमारे साथ बातचीत के लिए सर, बड़ी जीत मानी जा रही है किसानों के लिए। कल 3 कृषि कानून को वापस लेने की बात प्रधानमंत्री ने कही है। जी जी, बहुत बड़ी जीत है ये हमारी। प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा, एनडीए सरकार को झुकना पड़ा, और हमने जिस तरह से उन्होंने प्रायश्चित करते हुए, गलती मानते हुए माना, ये अपने आप में किसान आंदोलन की बहुत बड़ी प्राप्ति है। सर, 3 कृषि कानून तो वापस हो रहे हैं, संसद में इसे पेश किया जाएगा वापस होने के लिए। एमएसपी कितना बड़ा मुद्दा मान रहे हैं अभी के समय? मतलब हमारे लिए तो 3 कृषि कानून का वापस जाना और एमएसपी का मुद्दा एक जैसा है, पूरे देश के किसानों का मुद्दा है ये। इसलिए हम एमएसपी के लिए भी उतना ही चिंतित है जितना हालांकि 3 कानूनों के बारे में पंजाब के किसान, हरियाणा के किसानों का बड़ा इशू था। अभी पूरे देश के किसानों का एमएसपी का मुद्दा है, उसको कुछ किए बिना हम यहाँ से नहीं गए। सवाल लगता है कि जो 700 किसानों की शहादत हुई है, फैसला जल्द लिया जाता तो उनकी शहादत बचाई जा सकती थी। जो किसान 700 किसान भाई शहीद हुए हैं, क्या कहा? जो सर 700 किसान भाई शहीद हुए पूरे आंदोलन में, लगता है यह प्रधानमंत्री फैसला जल्द लेते किसी कानून वापसी का? बिल्कुल सही है, ये तो हम कह रहे हैं। अगर वो नवंबर एंड में ही ले लेते तो 670 किसानों की जान नहीं जाती थी, और कितना उन्हें बीमारियां हुई, एक्सीडेंट हुई, हैंडीकैप हुए हैं, वो सब बचाव हो सकता था अगर वो नवंबर लास्ट में ये फैसला ले लेते तो। किसान नेता युद्धवीर सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, 3 कृषि कानून तो वापस हो गए, आगे का मुद्दा क्या रहेगा? देखिए, 3 कृषि कानून एक घोषणा मात्र हुई है, कोई प्रक्रिया तो अभी सरकार ने अपनाई नहीं है। जो प्रक्रिया अपनाई जाती है केवल प्रधानमंत्री की घोषणा है, और प्रधानमंत्री बहुत घोषणाएं करते रहते हैं। ये भी उनमें एक घोषणा है। सारी घोषणाएं पूरी हुई हो ऐसा सब देश को पता है, तो वो जब तक औपचारिक बात नहीं होती है, कायदा ये होता है कि जिनकी ग्रीवेंसेज हैं उनको बुला के बात की जाती है, सहमति बनने के बाद कोई घोषणा होती है। ये तो एक तानाशाह की तरह से घोषणा है, बिना कैबिनेट में चर्चा किए, बिना पीड़ित पक्ष से चर्चा किए इस तरह की घोषणा उन्होंने कर दी। मैंने कहीं दुनिया में इस तरह की घोषणा नहीं देखी है। तानाशाह कर सकता है ये काम। सर, एसकेएम की आज मीटिंग बुलाई गई है 9 सदस्यीय, क्या कुछ मीटिंग में बातें होंगी? क्या किन मुद्दों पर चर्चा रहेंगे? कौन कौन से नेता शामिल होंगे? वर्तमान परिस्थिति है, इस पे चर्चा होगी, क्योंकि अभी जो कुछ उन्होंने 3 कानून पे बात की है, लेकिन एमएसपी है, बिजली बिल है, 700 किसानों की शहादत है, हजारों किसानों पे इस दौरान के मुकदमे हैं। तमाम बातों पे चर्चा जब तक नहीं होती सरकार के साथ और सहमति कोई नहीं बनती है, तब तक मैं नहीं समझता कि आंदोलन विड्रॉ किया जाएगा। तब और उधर प्रधानमंत्री मोदी के फैसले के बाद राकेश टिकैत को अभी भी कुछ शक व शुबा है। टिकैत कह रहे हैं कानून वापसी के साथ ही एमएसपी गारंटी भी चाहिए, साथ ही जब तक संसद से वापसी नहीं होगी तब तक हाईवे खाली नहीं होंगे। अभी देश ये जानना चाहता है कि 26 तारीख को भी किसान जो है आंदोलन जारी रहेगा। तो यहाँ पर रहेंगे ना 26 तारीख को तो जी रहेंगे। भाई ऐसे कैसे चल जाएगा? घोषणा कर दी, सरकारी टीवी पर घोषणा कर दी और लोग उठ कर चले गए, ऐसे कैसे हो जाएगा? जी, आपको लगता है कि 1 साल पूरा होने से पहले वार्ता नहीं होने वाली है, ऐसा लग रहा है? नहीं, हमें जानकारी नहीं जी। और आखिरी बस 2-3 चीजें और कि 29 तारीख क्या उसकी जो घोषणा पार्लियामेंट की तरफ जाने के लिए आपने की हुई थी, क्या अभी भी वो घोषणा वैसी ही है? अभी दिल्ली जाने का संयुक्त मोर्चा तय करेगा, आज मीटिंग है तो उसमें तय होगी सारी चीजें। जी। और क्या ये जो घोषणा की गई है, मेरा अंत में वही सवाल कि क्या ये चुनावी स्टंट तो नहीं है? अरे रहने दो, चुनावी रहने दो। अगर उन्होंने कर दिए चुनावी स्टंट है, उन्होंने तो कर लेने दो, चुनाव होगा उन्हें। जी।
अच्छा, मैं हर बार पूछता हूँ बात कैसे बनेगी, अब बची हुई बात कैसे बन जाएगी? ये बातचीत से समाधान निकलेगा जी। बातचीत से। तो अभी किसी ने संपर्क किया सरकार की तरफ? यहाँ किसी ने संपर्क नहीं करा, सरकारी टीम ने संपर्क कराया बस हमारे साथ। जी। किंग जोंग का राज है, तानाशाह है, कोरिया है ये कंट्री। जी। हाँ, कि सरकारी टीवी पर दे दिया, देश मान लिया। जी। ऐसा नहीं है, स्वतंत्र देश है, लोकतांत्रिक देश है, टेबल टॉक होनी चाहिए। बस ये, और आप सीधे लाइव हैं, बस आपने कहा कि प्रधानमंत्री ने टीवी पर आकर कह दिया, टीवी पर ही प्रधानमंत्री आपको देख रहे हैं, सरकार आपको देख रही है, आप जो भी आप कहें इस मसले पर कि क्या होना चाहिए, एक बार आप। बातचीत होनी चाहिए। एमएसपी पर गारंटी कानून बना दो, ये धरना खत्म हो जाएगा। आगे जो भी मसले होंगे वो बातचीत होती रहे, सरकार और किसान आपस में बैठते रहे, महीने 2 महीने में जो मसले आते रहेंगे उसमें तय होता रहे। उधर संयुक्त किसान मोर्चा के अहम सदस्य योगेंद्र यादव अगली रणनीति को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, उनसे बात की हमारे सहयोगी नवीन निशांत ने। आज मीटिंग बुलाई गई है 9 सदस्यों की, क्या कुछ मीटिंग का एजेंडा रहेगा? प्रधानमंत्री की तरफ से जो घोषणा हुई है, इस ऐतिहासिक जीत, लेकिन हमारे कई मुद्दे हैं जो कि अधूरे हैं, इस सब पे चर्चा शुरू करने के लिए आज पहली मीटिंग है कोऑर्डिनेशन कमेटी की। उसके बाद कल बड़ी हमारी फाइनल मीटिंग होगी जिसके अंदर तमाम फैसले लिए जाएंगे, क्योंकि हमें सोचना है कि इस ऐतिहासिक जीत को कैसे मजबूत किया जाए और जो मुद्दे अभी नहीं आए हैं उन मुद्दों को भी कैसे हासिल किया जाए। कौन कौन शामिल रहेंगे, कौन कौन से मेंबर शामिल होंगे मीटिंग में? कोऑर्डिनेशन कमेटी के जितने भी 9 मेंबर हैं सभी शामिल होंगे। सर, 3 कृषि कानून वापस हो गए, एमएसपी भी मुद्दा रहा था, क्या लगता है कृषि कानून की वापसी के बाद एमएसपी पे बात होगी सरकार से? एमएसपी तो हमारा बहुत बड़ा मुद्दा है, पहले दिन से मुद्दा है, एमएसपी को हम कैसे छोड़ सकते हैं। तो जाहिर है हमारा संघर्ष जारी रहेगा। हमने कोई प्रधानमंत्री किसी मुद्दे पे चुप हो जाए उसका मतलब थोड़ी कि हम चुप हो जाएंगे। एमएसपी मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है, हमारे लिए जीवन मरण का मुद्दा है, हम इस पे संघर्ष जारी रखेंगे। संघर्ष का स्वरूप क्या होगा ये संयुक्त किसान मोर्चा मिलकर तय करेगा। सर, 1 साल हो रहे हैं, आपने 26 नवंबर को बहुत सारे कार्यक्रम प्रस्तावित किए थे, तो क्या वो कार्यक्रम पूर्व निर्धारित रहेंगे? जैसे बहुत जामबंदी की भी थी। सभी कार्यक्रम जैसे अनाउंस थे वैसे रहेंगे, कोई परिवर्तन की घोषणा नहीं है। हुई तो आपको वक्त से बता देंगे। 22 तारीख को लखनऊ की रैली कायम है, होगी। 26 तारीख को सभी मोर्चों पे किसानों को हमने बुलाया है और अब तो और भी ज्यादा किसानों को आना चाहिए। वो सब कार्यक्रम बदस्तूर जारी रहेंगे। बड़ी जीत है किसानों के लिए, ऐतिहासिक जीत है वो। सर तक किसानों ने जो कुछ भी किया, जो कुछ भी विरोध प्रदर्शन किया, उसको लेकर क्या कुछ चल रहा है सरकार के बीच, 11 दौर की बातचीत भी हो चुकी। हर वार्ता में किसान नेता चौधरी हरपाल सिंह मौजूद रहे। हरपाल सिंह से बात की सहयोगी जतिन गोस्वामी ने। बॉर्डर पर हैं जहां पर हमारे साथ चौधरी हरपाल सिंह जी मौजूद हैं। 11 दौर की जो वार्ता हुई, जो हर बार सफल नहीं हो पाई और कुछ समाधान नहीं निकल पाया, उन सभी वार्ताओं में हरपाल सिंह जी शामिल थे। तो उन वार्ताओं में क्या हुआ था, क्यों जो सहमति है वो नहीं बन पाई थी, वो तो उनसे पूछेंगे, लेकिन साथ साथ इस बात को एनालिसिस करने की भी कोशिश करेंगे कि अब जो वार्ता जिसकी उम्मीद जताई जा रही है होने वाली है सरकार के साथ किसानों की, तो उसमें समाधान को लेकर क्या कुछ बातें रखी जा सकती। तो ये बहुत अहम एक व्यक्ति हैं जो इस मामले से जुड़े हुए हमारे साथ हैं, हरपाल सिंह जी। आपसे जानना चाहेंगे, 11 दौर की वार्ता में आप मौजूद थे, क्या ऐसा रहा जिसकी वजह से बात नहीं बन पाई? फिर लगातार हम उसके बाद यही सवाल पूछते रहे, देश जानना चाहता था कि बात कैसे बनेगी, तो वो कुछ उसके अंश बताइए, क्या कुछ हुआ था? मैं आपको बताता हूँ, 4 मुद्दों को लेकर हमारी वार्ता शुरू होती थी जी। एक मुद्दा था बिल वापसी का जी। एक था एमएसपी पर गारंटी कानून का जी। एक जो नया बिल ला रहे थे बिजली का, ये उसको वापसी का था। तीनों कृषि कानूनों को खत्म किए जाने की घोषणा तो हो चुकी है। संसद सत्र में विधेयक पेश कर इसे निरस्त भी कर दिया जाएगा, लेकिन किसान इसे अभी आधी जीत बता रहे हैं। बावजूद इसके किसानों ने इस आधी जीत का भी जश्न मनाया। सिंघू बॉर्डर से लेकर गाजीपुर और टीकरी बॉर्डर समेत सभी आंदोलन स्थलों पर किसानों ने खुशी का इजहार किया और जलेबियां बांटी। गाजीपुर बॉर्डर पर आज एक अलग नजारा भी देखने को मिला। यहाँ पर कुछ कैमल्स आए हैं, ये ऊंट देखिए, और ये खास मकसद से यहाँ आए हैं, पीलीभीत से बाकायदा इन ऊंट पर बैठकर कुछ किसान आए हैं। दरअसल ये किसानों का एक तरीका है, जब 3 कृषि कानून
जिनकी वापसी की उमांग कर रहे थे और वो ऐलान हो गया, तो उसके बाद ये जश्न मनाने का एक तरीका है, इसलिए इन ऊंटों को यहाँ लाया गया है। ये ऊंट एक खास कार्यक्रम भी आज पेश करने वाले हैं। ये जो किसान इन ऊंटों को लेकर यहाँ आए हैं, पीलीभीत से आए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मेरा नाम है बाबा जोबन सिंह। हमारे बड़े गुरुजी हैं बाबा गुरबख्श सिंह जी। ये ऊंट जो यहाँ पर आए हैं, इनका कोई खास मकसद आप बताना चाहेंगे? खास जय मस्तक है, मोदी जी ने कानून वापस ला लिए, इसलिए हम जश्न मनाने के लिए पहुंचे हैं, जहां की जश्न खूब धूमधाम से मनाएंगे कि मोदी जी ने जो हमारी मांग थी वो हमारी पूरी हो चुकी है। जब साल हो गया हम आंदोलन में टिके हुए हैं, तब का हम यही कह रहे हैं कानून वापसी नहीं, घर वापसी नहीं। आज वो समय आ गया कानून वापसी को लाने का। तो ये जश्न ऊंट के साथ मनाया जाएगा, एक अलग तरह का जश्न होगा। हाँ बिल्कुल अलग तरह का, दुनिया भर देखेगी ये जश्न को। क्या करते हैं ये ऊंट, किस तरह से जो क्या कुछ दिखाने वाले हैं इन ऊंटों के माध्यम से? ऊँटों से जैसे हम जुलूस निकालते हैं, जुलूस निकालेंगे, नगर कीर्तन निकालेंगे, इनको ऊपर बैठकर नेजेबाजी करेंगे, इनके घोड़े पर नेजेबाजी करेंगे, नगर कीर्तन निकालेंगे। इन्हीं पर बैठकर आप आए हैं पीलीभीत? इन्हीं पर बैठकर आए हैं जी। और ये जानना चाहेंगे कि इनकी कोई खासियत हो या आपने इनके कोई नाम वगैरह रखे हो तो वो बता दीजिए, और कितने ऊँट आए हैं? ये है चेतक, इसका नाम है चेतक। इसमें खासियत है, तुम देख सकते हो इसका रूप रंग कैसा चमक रहा है। छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द हाजिर होते हैं।